नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 29। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रामानुगंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को हटाने वाले बयान के बाद अब इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि पद की लालसा के चक्कर में पूर्व विधायक का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उनकी टिप्पणी निंदनीय है। वहीं डॉक्टर अजय तिर्की ने पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हराने के लिए बृहस्पति सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। काली रंग की क्रेटा में वो रातों रात घूमकर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। डॉक्टर तिर्की ने कहा कि पूर्व विधायक ने उनके चुनाव प्रचार में लगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ब्लैकमेल करते हुए उन्हें डराया धमकाया भी था। दरअसल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कल पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को लेकर दिए गए बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक के बयान की निंदा रामानुगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय तिर्की ने की है। तिर्की ने बृहस्पति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में पूर्व विधायक की गतिविधियों की शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूर्व में की गई थी। इसके साथ ही अब जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व विधायक के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करेगी। मुख्य रूप से जो एक परिवार में, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, और एक पिता होता है और बच्चे होते हैं। पिताजी के रहते अगर बच्चे उद्दंड होते हैं या फिर अपने पिताजी का डिसिप्लिन नहीं मानते हैं तो वो घर टूट जाता है। कल के मीडिया में जो हमारे पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी ने जो बयान दिया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को देखा जाए तो सिरे से उन्होंने नकारा है और ये बिल्कुल पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं आता है। हम सभी और पूरा जिला कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हार के बाद में बहुत सारी बात आती हैं, इसलिए सारी चीज़ें मैं ग्रहण करता हूँ कि जो जनता ने मुझे मत दिया उसको मैं स्वीकार करता हूँ, तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रभारी मैडम को, शैलजा मैडम को, चाहे माननीय महाराज साहब को, या फिर पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता के लिए इतने अशोभनीय और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करेगा, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इतना जानता हूं कि बलरामपुर और रामानुजगंज की तासीर ऐसी नहीं रही है कि हम किसी भी अपने सीनियर्स के लिए, स्पेशली जहां हम डिसिप्लिन से बंधे हों और जिस पार्टी ने आपको सारा कुछ दिया, सारा कुछ माने सारा कुछ, जिसके कारण आपकी जो जगह बनी थी, बनी है नहीं, बनी थी, क्योंकि आपने जो बृहस्पति सिंह जी ने जो कल बयान दिया है उससे वो जगह बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, लोगों के नज़रों में ख़त्म हो गई है, आम जनता के नज़रों में ख़त्म हो गई है। और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने इस तारतम्य में चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उनके करतूतों के बारे में सीधे तौर पे लिख के दिया, उनके साथियों के बारे में खुले तौर पे लिख के दिया कि किसने किसने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रखा है। क्या आपको या हमको नहीं मालूम है कि काली क्रेटा में रात रात भर कौन घूमता था और किसके साथ घूमता था? पूरी जनता को मालूम है, और किसे किसे धमकाया गया वो भी सभी को मालूम है। तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं है? आपको अगर पद नहीं मिला तो आप पूरे कांग्रेस को खत्म करने के लिए चले, तो ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूरे हमारे सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस वक्तव्य का घोर निंदा करते हैं और आगे चल के
बिल्कुल ही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो पार्टी के लाइन पे बने रहे, और ये बिल्कुल ही आश्चर्यजनक होगा या दुखदाई होगा अगर इतने वक्तव्य हमारे शीर्ष नेतृत्व को ललकारना, माने आप या तो सीधे सीधे तौर पे बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से कल खुले मंच पे बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने उनको खुला ऑफर दिया कि भाई आप सभी हमारे पार्टी में आ जाइए। क्योंकि जो रात रात में घूम के कार्यकर्ताओं के पास जाके धमकाने का काम और भाजपा को वोट करवाने का काम बृहस्पति सिंह जी के द्वारा किया गया है, इसको हम सीधे तौर पे अब ब्लेम कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हार का कारण सिर्फ वही है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।